आइए आज हम बात करें कि वो क्या टॉप 5 चीज़ें होनी चाहिए जो आपको एज डेटा प्रिंसिपल्स करनी चाहिए जिससे कि आपका डेटा सेफ और प्राइवेट रहे। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसी प्राइवेसी प्रैक्टिसेस की जिससे कि आपका ऑनलाइन डेटा जो है वो प्राइवेट रहे। सबसे पहली बात, आपको अपने डेटा प्राइवेसी रिलेटेड राइट्स पता होना चाहिए। इंडियन डीपीडीपी एक्ट 2023 आपको 3 इंपॉर्टेंट राइट्स देता है। राइट्स और भी हैं लेकिन 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको पता होना चाहिए। एक्सेस, आपका क्या डेटा उनके पास है, आप उसको एक्सेस भी करके देख सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि उस डेटा में कुछ गैप है तो आप उसको करेक्ट भी करा सकते हैं। आपने अपना घर बदल लिया है तो आपको एड्रेस ठीक कराना है तो करा सकते हैं। आपको एड्रेस इरेज कराना है क्योंकि आपको आपकी नई लोकेशन पे वो सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि आप मेरी इंफॉर्मेशन इरेज कर दीजिए, मेरे को आप ये सर्विस से रिलेटेड कोई प्रमोशन या ये सर्विस मत दीजिए। आपने कंसेंट दे के डेटा दिया था लेकिन आप किसी भी टाइम पे जाके अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं। आपने एड्रेस चेंज किया या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप चाहते हैं कि अब इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए आपको दोबारा कोई आपका डेटा प्रोसेस ना किया जाए, तो आप उस फिड्यूशियरी को जाके बोल सकते हैं कि मैं अपना कंसेंट विड्रॉ करता हूँ, आप आज के बाद मेरा डेटा नहीं प्रोसेस करेंगे। अपने आप पॉलिसीज देखिए, हर फिड्यूशियरी की पॉलिसी उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल होनी चाहिए, तो उनके प्राइवेसी पॉलिसीज और नोटिस पे चेक रखिए। चेक कीजिए कि क्या उनको कोई ऑटोमेटेड सिस्टम है कि अगर वो पॉलिसी या नोटिस में कुछ चेंज करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म करते हैं। जितना आप जागरूक और सतर्क रहेंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा, आपका डेटा सेफ रहेगा। और सेफ्टी ऐड करने के लिए आप लॉगिन्स के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें। लंबे पासवर्ड्स, अल्फाबेटिकल, कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, इस तरह से यूज करें जिससे कि आपके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से आप और ज्यादा सेफ रहें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें, पासवर्ड डालें, ओटीपी आए। ज्यादातर एप्लीकेशंस आज की डेट में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे काम करती हैं। कुछ एप्लीकेशंस ने मल्टी पर्सन ऑथेंटिकेशन भी डाली है। आप मल्टी फैक्टर में भी मल्टी पर्सन कर सकते हैं, लेकिन उस केस में अगर आप मल्टी पर्सन करने के लिए अपना फोन नंबर अपना ना देके किसी और का देंगे या ईमेल आईडी अपना ना देके किसी और का देंगे तो आपको हमेशा इनकन्वीनियंस होगी, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन भी गलत ईमेल एड्रेस और फोन पे जाएगी। लेकिन ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं आज की डेट में जो मल्टी पर्सन भी अलाउ करती हैं, यानी कि आपकी जेन्युइन पर्सनल इन्फॉर्मेशन अलग है और अगर आप चाहते हैं कि किसी ऑल्टरनेट ईमेल पे या किसी ऑल्टरनेट फोन नंबर पे ओटीपीज आए तो आप वहां पे मंगा सकते हैं। उस केस में आप पासवर्ड डालेंगे, फोन ओटीपी एक नंबर पे आएगा, ईमेल ओटीपी दूसरे नंबर पे आएगा। 3 लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं कि क्या एक्टिविटी हो रही है। हमारी बैकअप एप्लीकेशन में मल्टी फैक्टर और मल्टी पर्सन दोनों की फैसिलिटी है, तो कोई भी अगर बैकअप को डिलीट करना चाहता है तो उसको 2-3 ओटीपी डालने पड़ते हैं जिससे कि क्रॉस चेक रहे और मल्टीपल लोगों को पता हो कि क्या हो रहा है। जितने आप जागरूक रहेंगे उतने आपके डेटा की सेफ्टी है। उसके अलावा आपको ये भी चेक करना चाहिए कि जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं वो एन्क्रिप्शन यूज कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर डेटा सेंसिटिव है तो एनोनिमाइजेशन और प्राइवेसी एनहांसमेंट टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल होना जरूरी है, होना चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि आपकी इंफॉर्मेशन सेफ रखी जा रही है। फालतू की इंफॉर्मेशन शेयर करना बंद कर दीजिए। बैंक को मेरा खाता खोलना है, बैंक को मेरा पता चाहिए, मेरा फोन नंबर चाहिए, मेरा आधार कार्ड चाहिए, मेरा पैन कार्ड चाहिए, जॉइंट अकाउंट होल्डर का चाहिए, नॉमिनी की डिटेल्स चाहिए, लेकिन बैंक को बाकी के परिवार की डिटेल नहीं चाहिए। वहां पे कॉलम है, बैंक को नहीं चाहिए। अकाउंट में अपना खोल रहा हूँ, आप बैंकर को क्यों जानना है कि मेरे घर में कितने लोग हैं, मेरे कितने बच्चे हैं, मेरे बुजुर्ग क्या करते हैं, क्या उम्र है, कोई बैंक को उससे कोई मतलब नहीं। बैंक को मेरा अकाउंट खोलने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑनलाइन एग्रीगेटर्स को मेरे को लोन डिस्पर्स करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मैंडेटरी है। हर फील्ड मैंडेटरी नहीं होता और हर फील्ड पर्पसफुल नहीं होता। जरूरी नहीं है कि उनको मेरे परिवार की डिटेल पता लगेगी तो मुझे ज्यादा लोन दे देंगे। ठीक, तो डेटा मिनिमाइजेशन यानी कि कम से कम डेटा, और पर्पस लिमिटेशन यानी कि सिर्फ पर्पस से रिलेटेड डेटा देने की जो प्रैक्टिस प्राइवेसी की होनी चाहिए वो अगर आपकी फिड्यूशियरी नहीं कर रही तो आप करें, और डेटा सिर्फ उतना शेयर करें जितना आपके पर्पस के लिए जरूरी है। सिक्योर प्लेटफॉर्म्स यूज करें, HTTPS SSL सर्टिफिकेट बेस्ड URLs यूज करें। अपने डिवाइसेस और ब्राउजर्स को रेगुलरली अपडेट करते रहें जिससे कि वल्नरेबिलिटीज ना आए। घर पे भी जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उसके नेटवर्क को सेफ एंड सिक्योर रखें जिससे कि हैकिंग ना हो सके।
एंटीवायरस, एंटी मेलवेयर, एंटी रैंसमवेयर टूल्स इस्तेमाल करें। अपने आप को जितना ज़्यादा आप प्रोटेक्ट करेंगे, जितना आपके डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटी से दूर रहेंगे, उतना सेफ्टी रहेगी आपके अपने पर्सनल डेटा की कि इंटरनेट के थ्रू कोई आपके सिस्टम्स को हैक नहीं कर रहा। उसके बाद बात आती है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की। उनको क्या परमिशंस चाहिए। एक बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो जैसे आप इंस्टॉल करते हैं वो कहते हैं मेरे को कॉन्टैक्ट्स देखने हैं आपके। क्यों देखने हैं भाई? नहीं चाहिए, मुझे ऐसी एप्लीकेशन नहीं यूज़ करनी। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, मैं 2 ऐसी इंस्टॉल कर चुका हूँ। जब मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कोई आदमी वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है, मुझे मैसेज आ जाता है। इसका मतलब उसको भी मैसेज गया कि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। मेरा अच्छे से अच्छा दोस्त हो या कोई बहुत पुराना जानकार हो जिसका नंबर मेरे पास है, किसी भी हालत में हर किसी को जानना जरूरी नहीं है कि मैं क्या क्या इस्तेमाल करता हूँ और क्यों और कैसे इस्तेमाल करता हूँ। इसलिए एप्लीकेशन जब आपसे परमिशन मांगे तो थोड़े कॉशियस रहिए। अगर कोई एप्लीकेशन बिना कॉन्टैक्ट लिस्ट परमिशन के या ऐसी किसी चीज़ को एक्सेस करने की परमिशन के चल नहीं सकती, तो आपको देखना है कि आपको उस एप्लीकेशन को यूज़ करने की क्या क्रिटिकलिटी है और उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज कैसी हैं, प्राइवेसी नोटिस कैसे हैं। आपकी लोकेशन ले ले और जब आप घूमने गए हुए हैं उस एरिया की प्रोडक्ट प्रमोट करने लग जाएं, तो आपका जो रिस्क है, जो करने गए थे आप अपना मेन काम छोड़ के अपने घर से, वो तो बराबर हो गया। आपके तो पीछे पड़े हैं मार्केटिंग वाले। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस कैसी हैं, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन कैसी है ना। आप फेसबुक पे जाएं और फेसबुक पे बार बार किसी की ऐड आती रहे, आपको ध्यान देना जरूरी है कि एक आपको डिस्टर्बेंस ना हो, दूसरा उन एड्स के थ्रू आपकी चॉइसेस, प्रेफरेंसेस और कुकीज जो हैं वो इधर उधर ट्रांसमिट ना हो, आपकी लोकेशंस ट्रांसमिट ना हो। अपने आप को जितना ज़्यादा आप सेफ रखेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिना बात के अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी बेकार आदमी से, किसी भी अनऑथराइज्ड आदमी से मत शेयर कीजिए। आपका रिस्क है और अपना रिस्क, अपना डेटा, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी अपनी सेफ्टी है। सो अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 टॉप प्राइवेसी टिप्स पे बस इतना ही। अब हम इनकी समरी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। पहली बात कि आप अपने राइट्स को समझिए और अपने राइट्स को यूज़ कीजिए। और आप DPDP एक्ट में फिड्यूशियरी से सेटिस्फाइड नहीं है तो बोर्ड पे, और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड से सेटिस्फाइड नहीं है तो अपने ट्राइब्यूनल तक जा सकते हैं अपने डेटा की सेफ्टी के लिए। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, मल्टी फैक्टर एंड मल्टी पर्सन ऑथेंटिकेशन, एनक्रिप्शन, एनोनिमाइजेशन। डेटा उतना शेयर करें जितना आपके पर्पस के लिए ज़रूरी है। सिक्योर प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें और थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे YouTube चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।